हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का वोल्टेज विजन में एक बार फिर से जोरदार तहलकादार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज जो क्लास होने वाला है वो होगा हमारा वैद्युत से रिलेटेड। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्लास था वो प्रिज्म का था और जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन महानुभावों ने उसे नहीं देखा है सो काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज गो एंड वॉच, जाओ और उसे जरूर देखो। ठीक है, तो इसी के साथ और ऐसे ही एनर्जी बनाए रखते हुए है ना, शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। क्या होने वाला है आज का टॉपिक जो हमारा होगा, पहले एकदम बढ़िया जो हम लोग काम करते हैं कवर्ड टॉपिक। देखो भाई, पता है मैं तुम लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, वो है मेरे राइटिंग स्किल पे। ठीक है, क्या होता है कभी कभी मुझसे देखो यार, स्पेलिंग और हिंदी लिखने में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज उसे माइंड मत करना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, और हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, तो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, बाकी देखते हैं कवर्ड टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था बाबू। हम चल पढ़ तो रहे इसी में, गॉस के एप्लीकेशन में, गॉसियस एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़े थे सर जी, हमें भी बताओ ना। हमें नहीं पता है, हमसे मत पूछो ना। अरे ऐसा नहीं कहेंगे भैया, हमें सब पता है, हमको सब पता है सर। इसमें हम लोग पढ़े थे, इसके एप्लीकेशन में गोला वाला कॉन्सेप्ट, गोला वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने देखा था चालक प्लेट वाला, चालक प्लेट वाला है ना। इस चालक प्लेट में हमने क्या किया था, हमने कहा था मान लो ये कोई चालक प्लेट है। ठीक है, ये कोई क्या है, चालक प्लेट है। और क्या किए थे भैया, हमने कहा था बाबू इसी चालक प्लेट में क्या हुआ है, हमारा धनावेश कुटुर कुटुर करके बटा हुआ। ऐसा कैसा बटा है रे, बिल्कुल ऐसा बट गया है सर जी। और क्या किए थे इसमें, इसमें हमने एक प्यारा सा गॉसियन पृष्ठ लिया था, इससे आर दूरी पर। ठीक है, हम बस ऐसे नॉर्मल बना दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। डिटेल में चलेंगे तो बस समय बर्बाद होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूँ। इसका डिस्कशन एक बार हो चुका, काफी डिटेल में बताया हूँ। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है जा करके देख लो, नहीं तो एग्जाम में आया ना तो बस मुझे ही याद करोगे और उससे कुछ मिलने वाला नहीं होगा। इसका फार्मूला क्या निकला था, केवल बाबू मैं होमवर्क दिया था, उसमें केवल एक बच्चा सागर जो है बस वही उसको लिखा था उसका फार्मूला कमेंट में। तो ऐसा मत करो यार, फार्मूला क्या करना है, कमेंट करना है एज ए होमवर्क। क्या करना है, कमेंट कर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या करना है रे भाई, कमेंट कर देना है। ठीक है, तो आज इसी से थोड़ा रिलेट करते हुए अब हम लोग समझते हैं चालक चादर के बारे में। किसके बारे में, चालक चादर। देखो आज वाला जो क्लास होने वाला ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम शानदार मजेदार होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चालक चादर के लिए। चालक चादर, चादर भाई ठंडी आ गया, चादर का नाम सुन के घुसड़ के पढ़ना मत, है ना। कुछ नमूने होते हैं। पहले क्या करेंगे, बढ़िया बेड होगा, बेड के किनारे बैठ, आज सर हमको एकदम ही पढ़ देंगे, आज हम 24 घंटा जो भी मन करेगा हमारा पढ़ेंगे। आज तो 8 घंटा 10 घंटा कहीं नहीं गया सर, बैठ के पढ़ेंगे। 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ। अब उसके बाद कहेंगे बॉडी को रिलैक्स कर देना चाहिए, थोड़ा तो आराम देना चाहिए। जब तक हम कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे सर जी हम पढ़ेंगे कैसे। हम कहेंगे ठीक है भाई, अब तू क्या करेगा, कंफर्टेबल फील होने के चक्कर में थोड़ा सा ऐसे सरकेगा और ऐसे हो जाएगा, है ना। अब फिर पढ़ेगा वो कॉपी तरह ऐसे जा रहा है, और एक समय आएगा अब कहोगे कि सर यहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है। क्या करते हैं, रजाई में घुसेगा बढ़िया और ऐसे सो करके पढ़ेगा। बस विद इन 5 मिनट किताब कहीं और तू कहीं और, किसी और के सपने में। ऐसे मत करना भाई, ध्यान देना बाबू। चादर ऐसे समझो, मैं मान लो ये रहा चादर, ध्यान देना। अब चादर पे क्या है, धनावेश बटा हुआ है ना। ये देख बड़ी काम की चीज है, धनावेश बटा हुआ है। तो बाबू अगर इस पे धनावेश बांटोगे तो क्या होगा, यहां बट जाएगा, यहां बट जाएगा। लेकिन क्या इसके अंदर ये जो दिख रहा है तुम्हें, एक मिनट वेट, यहां
यहाँ क्या बट पाएगा? नहीं सर, यहाँ नहीं बटेगा। बटेगा कहाँ? हेलो, दिख रहा है? यहाँ, यहाँ, इसके अंदर बिल्कुल नहीं बटेगा, कतई नहीं बटेगा। ठीक है जी सर, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई सर जी। तो क्या होता है अगर हम चालक चादर की बात करें तो तुम्हें कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? जी सर जी, इतनी बात हमको एकदम झकास, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। ये क्या था? अरे समझो, ये बाहर वाला पार्ट है उसका सरफेस। ठीक है, ये दोनों मिला करके एक किताब बना रहे हैं ऐसे मोटी सी, और एक पे प्लस वाला है और एक पे भी प्लस वाला है, दोनों पे, क्योंकि जो आवेश हैं वो तो समान रूप से बटे हैं ना मेरे भाई, ऐसा बटे हैं। चलो चलो हो गया? कितना सुंदर बना मेरे भाई। देखिए ध्यान देना बाबू, मान लो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, दो जगह लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वैसे भी। तो बाबू मेरे भैया, अगर मैं कहूँ इस प्लस के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो बोलोगे सर इससे दूर। इधर किधर होगा? इससे भी दूर। तो जब दो आवेश, अगर मैं कहूँ ये E1 है, ये E2 है, समान परिमाण के हैं और विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे से दूर हैं, भाई देखना, जितना ये है उतना ये भी है और एक दूसरे से कैसे है? दूर है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? समझो, दोनों परिमाण में बराबर है ना, दोनों परिमाण में बराबर है, एक दूसरे से दूर है, दोनों परिमाण में बराबर है और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा 0 न्यूटन पर कूलम। अगर कह दे समांतर चालक चादर के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होवे है, तो गुरुजी वो है 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके कारण किधर होगा? इसके कारण होगा दूर। इसके कारण किधर होगा? इसके कारण भी होगा दूर, यानी कि E1 इधर ही होगा, E2 भी इधर ही होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे करूं मैं, तो इधर और इधर दोनों, दोनों के दोनों इधर होंगे। अब अगर बात कह दिया जाए कि इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? चालक से बाहर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो बाबू आ जाएगा E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेट जरा एडजस्ट करने दो, ये तो मुझे तुम लोगों से ज्यादा परेशान कर रखा है ना। कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे प्यारे शेरों, जिगर के छल्लों, ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो हमें टोटल मिलेगा वेक्टर E बराबर वो मिल जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तुम्हारे गुर्दे में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें कवर होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। तो अब बाबू ये था, इंपॉर्टेंट तो था ही वोट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें मसाले कम लगाने लेकिन सब्जी बढ़िया बनेगी। इसमें मसाला कम देना है लेकिन मजा बहुत आएगा मेरे भाई। अब देखते हैं, अब देखते हैं नमूनों, एक किसी रेखीय या रेखीय चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। देखो ये रिवीजन सेशन है, तुम लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि शायद जो आप करवा रहे हैं वो रिवीजन सेशन है, ना कि तुम्हारा डिटेल्ड कोर्स। ओके, और सोच, ये टाइम भी तो नहीं है डिटेल में पढ़ने का, और तुम कतई इससे नोट बनाने लग जाओ, ये भी तुम्हारी मूर्खता है। इसे बस केवल क्या करना है, लेक्चर खोलना है, पढ़ना है, फिर जाके अपना नोट्स बुक खोलना है और वहां पे रिवाइज करना है। बस इतना ही, इतना ही काम है, इतना ही काम है। नहीं समझा? समझा दूंगा मैं, तेरे दिमाग में घुसा दूंगा सारी बातें। ठीक है, मान लेते हैं बाबू ये कोई एक
ऐसा चालक तार है और इस पे ये प्लस 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 इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, अरे आई बात समझ में? आया बात समझ में? जी सर, इतनी बातें तो हमको सारी की सारी समझ में आ गई, लेकिन मुझे इस तार का अंत नहीं पता है। ये तार कितना लंबा है हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा जो चालक तार है वो अनंत लंबाई का है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गया हूँ, अनंत, तो लिख लेना अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। कैसे करोगे? लेट्स सी, देखते हैं मेरे भाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे बाबू इसी से आर दूरी पर, मान लो मैं कहूं कि इस पॉइंट से सर आर दूरी पर कहीं पे मुझे निकालना है तीव्रता। कितनी दूरी पर मेरे भैया? आर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहते आए हैं कि अगर गॉस का नियम लगा रहे हो तो तुम्हें एक ऐसा पृष्ठ मानना पड़ेगा जो इस आवेश को बंद कर दे, क्योंकि गॉस ने बता रखा था कि अगर आप मेरा नियम लगाना चाह रहे हो तो आवेश को किसी डिब्बे में बंद कर दो, किसी चीज में क्या करो, क्लोज कर दो। तो हमने कहा हमारे पास है, हमारे सर जी है, तो हमको काहे का टेंशन। हमने कहा बिल्कुल मेरे भाई, तो क्या करो, एक यल लंबाई का बेलन लेके आओ और ऐसा करके इसको क्या कर दो, बंद कर दो। और इसकी लंबाई कितनी है? यल है। अगर बाबू ये आर है तो यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा, यहां तक भी क्या होगा सर, यहां तक भी तो आर ही होगा। ठीक है, हमने कहा बहुत ही बढ़िया, तुम लोग तो एकदम मेरे जिगर के टुकड़ों छल्लों, तुम लोग तो एकदम बहुत तेज हो गए हो भी। यहां भी क्या होगा, आर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा देख लें सर, रेखीय आवेश घनत्व तो आप पहले क्लास में बताए थे कि लेमडा बराबर होता है क्यू बाई यल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू यल। मत भूलना, इसे दिमाग में बैठा के रखना। ठीक, अब मेरी बात सुनना। एक बात बताओ बाबू, ये जो पृष्ठ है, अगर ये जो प्लस वाला दिख रहा है, प्लस से वैद्युत बल की रेखाएं कैसे होंगी? क्या लगता है आपको? प्लस से दूर होती है हमेशा, जाकर के देखना पिछली क्लास में, अगर ना समझ में आया हो तो। यहां से अगर दूर होंगी तो सारी की सारी रेखाएं कुछ इस तरह से होंगी। जी सर, जो ई का डायरेक्शन होगा ना वो तो ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा, इधर की तरफ होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो हमने कहा अगर मान लो यहाँ पे अल्पांश मान ले डीएल, कुछ भी मान लो, इसका अल्पांश ले लेते हैं, डीएस ले लो, डीएल ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। अगर आप डीएल लिए अल्पांश, ध्यान देना, सॉरी, तो ये थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूं तुम्हारे समझाने के लिए था। तो ये अल्पांश हमने क्या ले लिया, डीएल ले लिया, तो यहां से जो ई का डायरेक्शन होगा वो बाहर होगा, बाहर होगा, और वेक्टर डीएल भी किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो सर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ई है वो भी इधर ही है, और इसके ऊपर जो हमारा क्षेत्रफल सदिश डीएल है ये भी क्या है, इसी पे है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा सर 0। गॉस का नियम क्या कहता है भाई? गॉस का नियम कहता है मेरे सिरों, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो अभी हमें तो पता ही नहीं है पूरा फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अल्पांश डीएल से निर्गित फ्लक्स, अल्पांश डीएल से निर्गित फ्लक्स। तुम्हें डीएस मानना है ना, डीएस मान लो, बेशक बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, निर्गित फ्लक्स। तो क्या होगा, अल्पांश डीएल से निर्गित फ्लक्स मान लेते हैं डी फाई। तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई डीएल कॉस क्या, अरे क्या हो जाएगा बोलो ना, कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना, कॉस 0 का मान कितना आएगा, अरे मेरे सिरों कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो अब क्या होएगा सर, अब होगा डी फाई बराबर ई डीएल। अरे ओके, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहां तक? तो क्या मुझे डी फाई चाहिए या फाई चाहिए, मुझे छोटा सा चाहिए या पूरा का पूरा चाहिए? तो कहोगे सर हमें तो चाहिए पूरा अनंत लंबाई का जो है ना उसके कारण। तो संपूर्ण पृष्ठ से या संपूर्ण पृष्ठ से निर्गित
फ्लक्स। जब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालोगे तो क्या करोगे सर? हम करेंगे समाकलन, हमेशा से करते आए हैं। तो फाई ई बराबर, अगर समाकलन करोगे तो आ जाएगा डी फाई ई, यही आएगा जी सर। डी फाई ई बराबर क्या है? ई डी एल है। हाँ जी, क्या है? ई डी एल। तो ई तो बाहर हो जाएगा जी सर, और ये क्या बचा अंदर? डी एल बचा। और देखना जरा, दिख रहा है पूरा? और फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डी फाई। फाई बराबर क्या होता है बताना जरा खुला, इसका गॉस का नियम। फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह कितना आया है? क्यू की जगह आया सर लेमडा एल। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत होना ही नहीं है, कोई भी समस्या हमें नहीं होगी। हमने कहा बहुत बार किया मेरे शेरों, अगर नई समस्या होगी तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेमडा एल और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हो जाएगा ई। बाबू इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 2 पाई आर यल। यल से यल खत्म, यल से यल खत्म। मैं इसी को कहां लिख दूं? मैं इसी को ले जा रहा हूं ऊपर बाबू, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा लेमडा बाई, लेमडा बाई यहां पे क्या ध्यान दो, लेमडा ई है, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। एक काम करो ना, 2 का ऊपर और नीचे गुणा करा दो, 2 का ऊपर भी और नीचे भी करा दो गुणा, तो कितना आ जाएगा? 2 लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। अरे आई बात समझ में? आया? चमका? जी सर चमक गया, एकदम मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। तो इसे कितना पढ़ते हो? ये होता है के, तो आप लिख सकते हो 2 लेमडा के बाई आर। भाई साहब समझ रहा है तू? समझ रहा है दया? दया तुझे समझ में आ रहा है? दया को बिल्कुल भी दया नहीं आ रहा है। लाइव को तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं और इतना गजब गजब कॉन्सेप्ट तेरे लिए लेके आ रहा हूं, पढ़े क्या नहीं? पढ़ता ही नहीं है, हैं? ना पढ़वा, पढ़ लिया करा बाबू, पढ़ लिया करा ना, सब फिर वैसे। हाँ अभी देख, थोड़ा क्लास तक बने रहो लास्ट तक, तुम लोगों के लिए कसम से आज वाली इतनी शानदार लाइन लिख के लाया हूं ना तुम्हारे लिए, दिल खुश हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूं मैं। तो ये चीजें समझ में आई? आया समझ में? तो बढ़ा जाए आगे बाबू। आज ये वाला जो था तुम्हारा, यहाँ पे एक पार्ट खत्म होता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे विभव और विभवांतर, और आज तक का मजेदार क्लास, इससे बेहतर क्लास तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम देख लेना। ऐसा सर्जरी करूंगा ना, विभव विभवांतर भी कहेगा क्या पल्ले पड़े हैं सर जी, हैं? काय का पल्ले पड़ गया? और तुम लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है? अगर चल रही है तो एक बार हाउ इज द जोश? तुम लोगों के अंदर पेपर को लेकर एक्साइटमेंट है क्या? अगर है तो एकदम कमेंट में मचा दो। थोड़ा यार क्लास शेयर किया करो, एकदम तुम लोग तो मुझे अकेला छोड़ दिए हो। इसीलिए थे साथ में, इसीलिए आप लोग साथ में थे कि सर जी को हम एक दिन अकेला छोड़ देंगे, अपने भैया को अकेला छोड़ दोगे यार? ये तो उम्मीद नहीं था तुम लोगों से। ना कर जालिम ना कर, ऐसे मत कर भैया। चलो तो हम लोग अब पढ़ेंगे विभवांतर और विभव। मैं दोनों को एक साथ कवर करूंगा, तुम्हें मजा आएगा, देखना ध्यान से। विभवांतर और विभव। हेलो, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जाए? करेंगे, जरूर करेंगे, बस तुम्हारा साथ चाहिए, है ना? अरे बताओ, समझाया था कि नहीं समझाया था मित्रों? समझाया था। जी सर, जी सर, जी सर। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये है मेरे शहरों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। ये जब हम निकालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर निकालते हैं। सुनो, कहां पे? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में बाबू क्या होता है, 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। कितना पॉइंट? 2 पॉइंट ले लेते हैं। मेरी बात को एकदम तसल्ली के साथ ना, प्लीज प्लीज सुन लेना। एग्जाम में तुम लोग फोड़ के आओगे, तहलका मचा दोगे, ध्यान देना। वैद्युत क्षेत्र में हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, एक ए और एक बी। मान लेते हैं ए और बी है, तुम्हें पी क्यू मानना है, पी क्यू मान लो।
तुम्हें बाबू सोना मानना है, बाबू सोना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें उनका भी नाम रखना है तो उन्हें भी रख लो, एक तरफ तुम हो जाओ, ठीक है। फिर खींचा खींची करना, पेपर फट जाएगा, है ना, परेशान हो जाएगा भाई, तुझे समझ में घंटा कुछ नहीं आने वाला। बाबू देखो, ये एक मान लेते हैं यहां से लेकर के, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। देखो, देखा देखा दया, देखा कैसे लिख दिए सर जी, हमने कहा हाँ। और वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं बाबू, एक परीक्षण आवेश को, सुनो, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं। कहां से? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, लेकिन इसे ले जाने का एक बहुत ही भयंकर वाला शर्त है, एक बहुत ही भयंकर वाला शर्त है। परीक्षण आवेश क्या होता है? क्यू नॉट। इसे बी से यहां तक ले जाने के लिए बहुत बड़ा शर्त है, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तुम्हें अगर अपनी वाली को यहां से ले जाकर के यहां घुमाने जाना है ना, तो तुम्हें बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे भाई। कौन सा स्ट्रगल सर? जमाने की नजरें बड़ी खराब है जालिम, वहां से बचा के निकलना पड़ेगा। तेरे पापा ना देख ले बेटा, बेल्ट तैयार है, वहां से बचना पड़ेगा। तो क्या करोगे? शायद हमारे पास है ये नहीं है, कहां से रहेगा? अरे नहीं रहेगा बे। अब ध्यान देना, इसे बाबू जब यहां से यहां तक ले जाओगे तो आराम से, चुपके से, बहुत धीरे धीरे लेके जाओगे। कैसे सर? स्लोली स्लोली। कैसे ले जाओगे? स्लोली स्लोली। मतलब बाबू एक समान गति से, बहुत आराम से। इसकी गति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, कुछ कंडीशन है इसे ले जाने के। ये ना, ये कह रही है देखो मुझे ले तो जा रहे हो घुमाने, बट मेरी शर्तें मानना पड़ेगा। तुमने पूछा तुम जो कहो वो कर दूं, तो कही अच्छा ऐसा है तो सुनो, मुझे जब ले जा रहे हो तो धीरे धीरे ले जाओ। कैसे ले जाओ? धीरे धीरे। दूसरा ये बोली कि मेरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने कहा तुम्हारी ये भी शर्तें मंजूर, जा तेरे लिए इतना किया। उसके बाद इसने एक बात और कही कि जो क्या कहते हैं उसे यार, त्वरण, हाँ, त्वरण शून्य होना चाहिए। त्वरण क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब इतनी चीजें अगर तुम मानते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं रे तेरी वाली, इतनी गंदे शौक नहीं है मुझे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्यों नॉट कहा कि मैं रेडी हूं जाने के लिए। अब जो विभवांतर को बताया गया है वो ये कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, हेलो हेलो सुनो, जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य और उस आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वह विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। कहने का मतलब बाबू मान लो इसे आप अगर यहां से यहां ले जाओगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और वो कार्य होगा एक्सटर्नल, बाह्य कार्य होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत मजेदार टॉपिक तुम्हें बता रहा हूं, एकदम दवाई दे रहा हूं। ये दवाई है, ये इसे तुम दवाई समझ के ले लो, ठीक है। दवाई क्या है? दवाई ये है कि जो हमारा बाह्य बल होगा वो वैद्युत बल के विरुद्ध होगा, हमेशा हमेशा। चाहे जब अगर तुम बाह्य बल लगाओगे तो वो वैद्युत बल के विरुद्ध होगा। क्यों ऐसा होगा? ध्यान देना, मान लो ये कोई यहां पे है प्लस, यहां पे क्या है? प्लस है। अब इस प्लस की तरफ कोई और प्लस लेकर के आओगे तो क्या होगा? ये इसे बाहर की तरफ नहीं झटका देगा कि भाई भाग जा मत आना, लेकिन तुम इसे जबरदस्ती का लेके आ रहे हो तो अपने तरफ से बल लगा के लाओगे ना मेरे भाई। बस वही काम है। तो क्या कह रहा है? परिभाषा इसे ऐसे कहता है कि अगर आप विभवांतर जानना चाह रहे हो कितना होगा, तो पहली बात विभवांतर को डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य और जो आवेश ले जा रहे हो उसके अनुपात को हम कहते हैं विभवांतर।
सुनो मेरी बात, क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ध्यान देना सर, डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है? डेल्टा वी का मतलब ये हुआ बाबू, जहां जा रहे हो उसे लिखो पहले, और जहां से जा रहे हो उसे बाद में। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। कहां से जा रहे हो? बी से जा रहे हो, कहां पे? ए पे। तो जहां जा रहे हो उसको लिख लो पहले, जहां से आ रहे हो उसे लिखो बाद में, और इसका मतलब सीधा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, इतनी दिक्कत हमें नहीं है, समझ में आ गया। तो विभवांतर आपको समझ में आया? क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो? डेल्टा वी को लिख सकते हो ना, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। अब तुम्हें इस परिभाषा को और आसान कर दूं तुम्हारे लिए, इस परिभाषा को मैं तुम्हारे लिए और इजी कर दूं, और इजी तरीके से बता दूं। सुनो, मान लेते हैं बाबू, ये वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारा बी है। सुनो, ध्यान से सुनना मेरे दबड़ी जिगड़ के टुकड़े, ध्यान से सुन ले मेरे भाई। हाँ, ध्यान से सुनो बे। मान लो ए से बी से लेकर के ए तक एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ला रहे हो, ठीक है, और यहां से लाने के लिए तुम्हें जो कार्य करना पड़ा है वो डब्ल्यू एक्सटर्नल करना पड़ा है। सुनो, क्यू नॉट को, ठीक है, बी से क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में किया गया कितना है? डब्ल्यू एक्सटर्नल है ना। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल है, तो एक कूलाम आवेश को बी से बी टू ए ले जाने में कृत कार्य, मतलब किया गया कार्य कितना होगा? कितना हो जाएगा भाई? सर, ये होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। देखो, कुछ हमारे प्यारे नमूने ऐसे भी हैं जिन्हों ये नहीं समझ में आता। सुनो बाबू, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं। अगर कभी भी आपको लिखा हो x और यहाँ पे लिखा हो y, और जैसे ही आप यहाँ पे 1 लिखोगे तुरंत क्या हो जाता है? y बटे x हो जाता है। बैठा लेना दिमाग में, जुगाड़ है, ऐसे समझ लेना, जुगाड़ है, करना है। देखो, यहाँ पे क्या था? क्यू नॉट था, यहाँ पे क्या था? डब्ल्यू एक्सटर्नल। जैसे तुम क्यू नॉट की जगह 1 लिखे, क्यू नॉट नीचे भाग गया, बस ऐसे ही भगा देना नीचे, है ना। तो बाबू, एक कूलाम आवेश को ले जाने में, और डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट क्या है? ध्यान देना, डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट ही तो हमारा विभवांतर है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट है? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डेल्टा वी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, और क्या बना? डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। चमका। तो इसका एक और परिभाषा क्या हो सकता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। लेकिन एक शब्द, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, वैद्युत क्षेत्र में। कहां पे? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये शब्द, वैद्युत क्षेत्र होना ही चाहिए। अब आते हैं सर विभव में। जरा एक चीज समझो बाबू, विभवांतर लिखा गया है, मैं यहीं से इसे क्लियर करूंगा, इसके सहारे इसे क्लियर करूंगा। समझो क्या लिखा गया है सर? विभवांतर, विभव अंतर लिख देते हैं। समझो प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, आवाज जा रही है? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी भावनाएं आपके माइंड में हिट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? इतना भी मत हो जाओ बे, इमोशनलेस मत हो जाओ सर। तो विभवांतर बाबू, अंतर कब निकलता है? जब 2 या 2 से अधिक चीजें हों। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 वस्तुएं थी ना, 2 पॉइंट थे, एक पे विभव था वी ए, एक पे था वी बी, तभी तो आप विभवांतर निकाले थे करके डेल्टा वी।
ये डेल्टा वी किसको बता रहा है? अंतर को बता रहा है ना, अंतर को ही तो बता रहा है। तो सर ये वीए क्या है? किसका नाम है वीए? ये किसका नाम है वीबी? तो सुनो सुनो रे सुनो, तो ये जो वीए है ना, ये बिंदु ए पर विभवांतर है। बिंदु ए का विभव है, सॉरी क्या है? विभव है। ये किसका विभव है? ये सर बी का विभव है। चमका? सुनो, समझ में आया? विभवांतर और विभव में बहुत बड़ा अंतर है। विभवांतर और विभव में बहुत बड़ा अंतर है। तो अभी आप यहाँ पे देखते आए हो कि अगर VA माइनस VB बराबर है W एक्सटर्नल, तो अगर हम कहें कि VA बराबर क्या हो जाएगा सर? VA बराबर होगा W एक्सटर्नल बाई Q नॉट, और जैसे ही आप उसको उधर भेजोगे तो यहाँ पे प्लस VB हो जाएगा। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सर VA बराबर कितना है? तो हमारे पास एक जुगाड़ है, हम जुगाड़ करते हैं, तरीके लगाते हैं, हम जुगाड़ लगाने में बहुत माहिर हैं सर। हम जुगाड़ करने में ना, हम व्यवस्था करने में जुगाड़बाज हैं, हम लोग जुगाड़ू लोग हैं। अपन लोग जुगाड़ू है भाई, हम लोग जुगाड़ू लोग हैं। कैसे लोग हैं? जुगाड़ू लोग हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं सर, हमें अगर किसी व्यवस्था से किसी तरीके से हमें VB क्या कर दे? जीरो कर दें। सुनो मेरी बात ध्यान से, VB क्या करें? जीरो कर दें। BB नहीं जीरो करनी है, BB को लेके आना है ना? सफल होना है, पैसे खूब कमाने, लेकर के आना है, ठीक है? हमें VB जीरो करना है। तो कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं, अनंत पर कोई पॉइंट मान लेते हैं B। ये अनंत है, अनंत पर एक पॉइंट B है, तो पता है अनंत पे हम मान लेते हैं विभव VB हमारा क्या है? जीरो है। आई बात समझ में? हमने VB को जीरो करने के लिए जुगाड़ लगाया कि हमने मान लिया कि एक परीक्षण आवेश को हम अनंत पे रखते हैं, और अनंत पे विभव कितना? स्वाहा जीरो। कितना? जीरो। अब हम इसे क्या करते हैं भैया, यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को ऐसे सांप की भांति ला करके यहां स्थापित करने की कोशिश करते हैं। सुनो, किसी आवेश को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थापित करने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं इस परीक्षण आवेश को लेके आ रहा हूं तो यहां तक तो एकदम मुस्कुराते हुए आएगा, कहेगा कोनो दिक्कत नहीं, चलिए सर, एकदम मस्ती के साथ तुम चले जा रहे हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन जैसे ही तुम यहां पे आओगे, सुनो, जैसे ही तुम यहां पहुंचोगे ना अपनी बाबू सोना के साथ, इसे तो भगा के ला रहा है, अनंत से भगा के ला रहे हो उसे। ये है तुम्हारा घर, और तुम्हारे घर पे तुम्हारे पिताजी यहां बैठे हैं, और जैसे देखेगा कि तू किसी कन्या के साथ आया, तेरे पापा जी तेरी आरती नहीं उतारेंगे बेटा, ये जूते लेकर के तुझे मारेंगे, यहां से सीधे कहेंगे भाग जा, जहां से आया वही निकल जा, घर पे नजर मत आना। लेकिन अगर तुम सफल हो, तुम सक्सेस हो, है ना, तो कहोगे, थोड़ा समझाओगे, गुस्सा तो होंगे बट मान जाएंगे। तो जो तुम समझा रहे हो उन्हें, जो तुमने सफलता पाने के लिए जो संघर्ष किया है, उसे लाने के लिए तुमने जो संघर्ष किया है, वही तुम्हारा बाह्य कार्य है, वही तुम्हारा बाह्य कार्य है। तो बाबू देखो, ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र इस आवेश को तो बाहर ढकेलना चाहेगा, लेकिन सुनो, तुम्हें इसे तो लेके आना है यहां तक ना। लाना है कि नहीं लाना है? लाना है सर, बिल्कुल लाना है, हम उसे लेके आएंगे। इतना मुहाते जो है उसको, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक बाह्य कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो देखो जरा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं बेटा, कहां से? बी से आ रहे हो, कहां पे? ए पे आ रहे हो, ये पॉइंट बी था, बी से आ रहे हो ए पे, तो आप लिख सकते हो VA माइनस VB बराबर कितना बाह्य कार्य किए हो? W एक्सटर्नल, और ये क्या है? Q नॉट है। VB का वैल्यू कितना है? अनंत पे जीरो है, तो VA आया कि नहीं आया बताओ? ये था समझने के लिए। किसके लिए था? समझने के लिए था। अब इसकी परिभाषा को समझ लें सेम तरीके से।
कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, काम हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से क्या करना है, ध्यान देना। बाबू भैया सुनो, हमने कहा क्यू नॉट हो गया, बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा तुम्हें इसी चीज को बाबू, ये हम जुगाड़बाजी किए हैं, जुगाड़बाजी किए हो ना? जी सर, जुगाड़बाजी क्या किए हो? हम बीबी को जीरो करने के लिए इसे अनंत पे ले गए हैं, बी पॉइंट को कहां पे रख दिए, अनंत पे रख दिए। बस 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 बस, थम जा, थोड़ा सा थम जाओ, जरा सांस तो ले मेरे यार, है ना? थोड़ा सांस तो ले ही लो तुम। चलो अब क्या करते हैं, अगर हम यही कह दें कि सर ये पॉइंट ए है और ये इसका एक वैद्युत क्षेत्र है ना? और हम अनंत से, ये अनंत पे एक पॉइंट बी है, कहां पे है ये, अनंत पे है सर, और यहां से हम एक कूलाम आवेश को लेके आएंगे। यहां जैसे एक कूलाम आवेश पहुंचेगा, इसके साथ एक कांड होएगा, वो कांड आपको पता है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसे कहां भेज देना चाहेगा, बाहर की तरफ, कहेगा दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। ये कौन सा बल लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये वैद्युत बल लग रहा है। जो वैद्युत बल क्या कह रहा है, बाहर की तरफ चले जाओ, लेकिन तुम जबरन बाह्य बल लगा रहे हो, और बाह्य बल लगा करके इसे ला रहे हो अंदर की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखाया था कि हमेशा हमेशा बाह्य कार्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। देखो हो नहीं रहा है, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, बाह्य कार्य आप इधर कर रहे हो, तो बाबू जब बाह्य बल लगा रहे हो तो बाह्य कार्य भी होगा। और हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है बाबू, अगर बेटा यहां पे ध्यान देना, ये कितना है, एक कूलाम है, एक कूलाम है। अगर हम क्यू नॉट को लेके आते, दोनों चीजों को मैं समझा रहा हूं, अगर क्यू नॉट को लेके आते तो मान लेते क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया बाह्य कार्य, किया गया बाह्य कार्य क्या है, W एक्सटर्नल है। अगर Q नॉट को लाने में किया गया कार्य W एक्सटर्नल है, तो एक कूलाम को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा सर, W एक्सटर्नल बाई Q नॉट। अरे हो जाएगा। और इसी एक कूलाम आवेश को हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, और इसे ही हम कहते हैं विभव। तो V बराबर हो गया W एक्सटर्नल बाई Q नॉट। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार परिभाषा, इसे समझा दूं, सुनो, परिभाषा को बस सुन लो, लिखना होगा लिख लेना। एक कूलाम आवेश को, हेलो सुनो, एक कूलाम आवेश को अनंत से लाकर किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थापित करने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से एक बार फिर से बोल दूं, अनंत से एक कूलाम आवेश को लाकर वैद्युत क्षेत्र में स्थापित करने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यही है परिभाषा। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लास को बहुत एंजॉय किए होंगे, मजा भी आया होगा एकदम तगड़ा शानदार तरीके से, और ये सारी बातें आपके दिमाग में घर कर गई होंगी, तुम्हें अच्छे से बैठ गया होगा तुम्हारे दिमाग में। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूं, बनाऊंगा। ठीक है, कमेंट कर देना अगर नहीं समझ में आया तो। और हाँ, अगर क्लास समझ में आया तो तुम्हारे अंदर ना वो एक ऐसा कमेंट करो कि मुझे फील हो जाए कि हाँ, मुझे एक अच्छा लग जाए कि हाँ सच में मैं अच्छा पढ़ाया हूं, ताकि अगली बार तुम्हारे लिए और मेहनत करके और अच्छा, है ना और अच्छा तुम्हारे लिए एफर्ट डालूं, तुम्हारे लिए मतलब कुछ बढ़िया करूं और हाँ यार सुनो, क्या है, चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। मैं ये कहता नहीं हूं, थोड़ा अजीब लगता है मुझे ना बस कर भाई, है ना? तो मेरा भाई चलो ठीक है, ये इससे मैं किसी दिन मिलवाऊंगा आप लोगों को जरूर, है ना? ये एक तरह से सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए
क्योंकि ये तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान करने वाला है और उस पर वर्क कर रहा है ये। तो आने वाला जो अपकमिंग बैच होगा वो वहां पे तुम इसको देखने के लिए तुम मतलब इससे मिलोगे, और ये इतनी शानदार तरीके से जिस चीज के लिए आने वाला है वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, टाइम आएगा तो जरूर बताऊंगा। बाय द वे तुम बताना क्लास कैसा लगा, ठीक है। और कल वाला क्लास हमारा होगा प्रकाश का, लेकिन इसके सीरीज में जो वैद्युत वाला चल रहा है ये होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहां से तो क्वेश्चन एक बनना ही बनना है, छोड़ के मत जाना नहीं तो पछताओगे, ठीक है। तो फिर से एक बार प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, मुझे तुमसे बस इतनी सी जवाब इतना ही चाहिए, ठीक है। बाकी हम तो मेहनत करते हैं आपके लिए, तो बस इतना कर दो यार मेरे लिए, ठीक। तो क्या करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, स्वस्थ रहो मस्त रहो।